हाँ, मुझे आप लोगों ने जो भेजा था, एक कुछ बच्चों ने भेजा मुझे, क्या कोर्स में घटा है, तो करीब करीब वैसे ही है जो सीबीएसई ने भी कुछ अपना कोर्स घटाया था, तो वही करीब करीब वैसा ही है। तो मैं पहले ही आप लोगों को वो चीजें अभी नहीं कवर करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि आपका भी एमपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी का ही सिलेबस फॉलो होता है, तो वो मैं मान के चल रहा था कि यस सर। वही चीजें घटेंगी, तो मैंने ही वो पहले ही से नहीं कराया। सर फर्स्ट चैप्टर आपने पहले से ही बोला था। तो वो हमने उसमें नहीं कराया है, बाकी चीजें तो जो है वो है, बाकी और उसमें क्लैरिटी देख लेंगे। मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों ने 2-3 बच्चों ने मुझे शेयर किया था वो। तो एक सेकंड, ये कहाँ गया वो, एक मुझे एक दो लोगों ने शेयर किया था। तो ये चीजें आप लोगों की आई थी मेरे पास में, एक ने ये, तो अब इसके अंदर ठीक है। तुलन पत्र, फाइनेंशियल बैलेंस शीट है, तलपट पर आधारित आय व्यय खाता, ये भी वैसे प्रासंगिक व्यापारिक क्रियाकलाप। ये अभी एक बार थोड़ा सा, ये तो अभी फर्स्ट चैप्टर अपन ने किया ही नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर भाग 1 में पूर्व समायोजन पूरा हटा दिया है उन्होंने, तो ये सीबीएसई में नहीं हटाया, पूर्व समायोजन जो है सीबीएसई में नहीं है, लेकिन आप क्या हटाया? अंतिम लेखे फाइनल अकाउंट्स तो ठीक है, वो भी नहीं थे। समायोजन, पूंजी का समायोजन मैंने कराया ही नहीं है आपको, साझेदारों की पूंजी का समायोजन। अभी लेखांकन व्यवहार क्या है, ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अध्याय 5 में कौन सा है लेखांकन। ठीक है। रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर ऋण पत्रों का निर्गमन हो, तो ऋण पत्रों का संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की शर्तें, निर्गमन ऋण पत्रों पर ब्याज, निर्गमन कर भट्टा का अपलेखन, ऋण पत्रों का विमोचन, ये तो पूरा मतलब डिवेंचर्स ही हट गया एक तरह से। प्रचालन क्रियाकलापों मतलब वो सिर्फ शेयर कैपिटल है, से रोकड़ प्रवाह की गणना, निवेश और वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह की गणना, रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण, तो ये भी हटा है, वो अपन देख लेंगे। कुछ चीजें आपके एक्स्ट्रा भी हटी हैं, जैसे कैश फ्लो में कई सारी चीजें घटाई है, सीपीएससी में इतना नहीं घटाया। पूर्व पूंजी और पूंजी का समायोजन तो वहां भी नहीं था, यहाँ भी नहीं, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी चीजें इसके अंदर देख लेते हैं, ठीक है। वो अब देख लेंगे थोड़ा सा इसको रिव्यू करके, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। लग रहा है सर पूरा पाठ्यक्रम नहीं, काफी कुछ चीजें वो कर दी हैं, बस इसके अंदर आपका जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो तो है। आपको लेखांकन व्यवहार एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा क्या चीज है, किसका लेखांकन व्यवहार, ये सिलेबस से एक बार देखूंगा तो समझ में आएगा। सर। ये एनसीईआरटी के बुक से 3 चैप्टर है, बाकी अगर इन सबको मर्ज किया जाए तो 2 ही 3 चैप्टर बन सकते हैं। लेखांकन व्यवहार तो बहुत सारी चीजों में होता है ना, लेखांकन व्यवहार तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो कई चीजों यस का, सर। किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये एक बार मैं देख लेता हूँ। सर एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ कोई सेंड करेगा तो पता चल जाएगा। एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ तो है अभी मेरे पास, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको।
सर उसी में क्या कहते हैं विवरण दिया होगा, उसी में दिया। ये रही एनसीईआरटी की बुक और ये रहा उसका। अब ये तो फर्स्ट चैप्टर है। ये तो अभी अपन ने किया लेखांकन। अच्छा ये 11th खुल गया क्या? नहीं सर 11th का नहीं 11th तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड में देखता हूँ। हाँ 11th आ गया। 12th में तो नॉन 12th के अंदर अगर हम देखें फर्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैं लेखा शास्त्र ये सर 12th का इसके अंदर इंडेक्स से ये है आपका। अब जैसे यहाँ हाँ ठीक है। अगर मैं इंडेक्स देखूं अलाभकारी संस्थाओं का प्राप्ति भुगतान खाता आय व्यय खाता तुलन पत्र, ये वाला तुलन पत्र, ये वाला होगा, ये तुलन पत्र। मतलब सर ये टॉपिक बस हटा है। ये एक काम करते हैं ना, इसको इधर ओपन करते हैं साइड में। सर जो जो हट गया है ना उसको क्या कहते हैं मार्क करते जाइएगा, हाईलाइट तो पता चल जाएगा कौन कौन सा हटा। और फिर मैं ओपन करता हूं उसको। ये रहा राइट। जूम इन कर लीजिए। वो एक सेकंड। ये ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये हो गया हमारा। आप देखिए अगर ये हमारे पास दोनों है, राइट में आप लेफ्ट में आप देख रहे होंगे अपना एनसीईआरटी और राइट में हमारे पास। सर उसमें डाला भी है 1.5 1.7 1.8 हटा है। हाँ तो अब अगर अपन इसको देखते हैं चले तो ये अगर एनसीईआरटी देखें तुलन पत्र 1.5 ओके 7 और 8, इसमें 8 तो है 8 नहीं है। ठीक है। तो अब ये इसके हिसाब से ये चीजें आपका ये हट गया, ये हट गया, ये नहीं है और वो 8 नहीं है। फिर हम आते हैं अध्याय 2 में पूर्व समायोजन 2.7 पूर्व समायोजन। ये अंतिम लेखे, अब इसमें अंतिम लेखे भी नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हैं चीजें, ठीक है। अध्याय 2, अच्छा अध्याय 3 में पूंजी का समायोजन, बाकी सब कुछ है। हमने अभी हमारा ये चैप्टर जो पूर्व चल रहा है इसमें पूर्व संयोजन मैंने थोड़ा सा वो कराया होगा आपको, मुझे एक बार यस सर करा है। यस सर। यस सर वो करा है। कराया है तो वो हट गया फास्ट एडजस्टमेंट। है ना, पास्ट एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट्स। क्योंकि अब एनसीईआरटी में था तो मैंने उसको सीबीएसई में था तो कराया। फिर उसके बाद पूंजी का समायोजन, पूंजी का समायोजन 3 में ये साझेदार का प्रवेश, नए लाभ का अनुपात, त्याग का सब 4 अनुपात, वाले ख्याति, में संचित लाभों और हानियों का समायोजन अपना अभी ये चल रहा है, ठीक है। ये चल रहा है, ये अभी हम कर रहे हैं। परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण, ये अभी मुझे आपको मैं शीट भेजूंगा आपको, मैंने समझाया है आपको कराना है, ठीक है। तो इसके अंदर तो सर इंग्लिश में बता दीजिए। ये रिजर्व्स का एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो है, और ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज। यस पूंजी का समायोजन ये हट गया इसमें से, ठीक है। वो पूंजी का समायोजन तो मैंने आपको कराया भी नहीं है, ये नहीं, ठीक है। ठीक है ये हो गया आपका। एंड देन इफ वी मूव फर्दर विद दिस, अध्याय 4 में साझेदारों की पूंजी का समायोजन। अच्छा इसमें भी भाई पूंजी का समायोजन ये हटा दिया 4.8, ये बाकी सब कुछ है। परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन समायोजन ये तो हम कर ही रहे हैं अभी, रिवैल्यूएशन सर ये लेखांकन भी है है ना, नीचे। ये हो रहा है, निपटारा भी होना है, निपटारा भी होना है। लेखांकन व्यवहार, अच्छा विघटन, सर विघटन है ये चैप्टर, डिसोल्यूशन चैप्टर से। डिसोल्यूशन का है साझेदारी का फर्म का विघटन, खातों का निपटारा। लेखांकन व्यवहार मतलब जनरल एंट्रीज नहीं पूछेंगे,
उसमें सीधी सी बात। उन्होंने कहा है डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री नहीं पूछेंगे, तो वो ठीक है, वो देख लेंगे, लेकिन वो तो कोई खा डिसोल्यूशन जब करेंगे तो। ये आ गया। अब आगे चल, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट बुक। ये हमारी फर्स्ट बुक हो गई। अच्छा, ये बुक 1 ही है, मैंने बुक 1 ही डाउनलोड करी हुई है अभी, तो बुक 2 ले लेते हैं। बुक 2 ले लेते हैं एनसीईआरटी की। ना हो तो कोई फोटो ही सेंड कर सर दीजिएगा। हमारे पास भी सर हाँ हमारे तो पास ठीक है, वो भेजिए से फर्स्ट उसका इंडेक्स का चैप्टर, सर एनसीईआरटी Yes, के sir. इंडेक्स चाहिए ना। एनसीईआरटी के सेकंड बुक का इंडेक्स चाहिए बस। Yes, फोटो sir. कोई खींच के सेंड कर दो। सिर्फ सेकंड बुक का इंडेक्स। ये देखिए सेकंड बुक का ये इंडेक्स है हमारा, सेकंड बुक का कवर है ये। सेकंड बुक में ये चीजें हैं आपकी। सेकंड बुक है, सेकंड बुक में जो अध्याय 1 है इसमें तो सब कुछ है, इसमें कुछ कम नहीं हुआ। अध्याय 2 में काफी कुछ चीजें काट दी हैं। 2.6 अच्छा, ऋण पत्रों का आशय, ऋण पत्रों के प्रकार, ऋण पत्रों का निर्गमन, अभिदान, ये तो है। सर 2.8 हटा दिया गया। तो 2.6 से अतिरिक्त रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल पर निर्गमन, ये हटा दिया है। ठीक है, ये हटा दिया आपका। 6 हटा दिया है, 7 हटा 6, दिया, 7, 8 8। हटा दिया, 9 हटा दिया, 6 से लेकर सर 14 तक का टोटल और फिर ये हटा दिया। पूरा सर, जो पूरा। खंड है ये पूरा का पूरा हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा दिया। बस सर 5 टॉपिक ही पढ़ने हैं। बस इस, और ये भी ज्यादातर थ्योरी के हैं। बस इसमें है ना निर्गमन जो है 2.4 ये है थोड़ा सा, बाकी सब थ्योरी। अध्याय 3, अध्याय 3 की अगर मैं बात करूं, अध्याय 3 कंपनी का वित्तीय विवरण, इसमें नहीं हटाया कुछ। 3 और 4 में कुछ नहीं हटाया है, 5 में कुछ नहीं हटाया, 6 में रोकड़ प्रवाह में हटाया। 6.6, 7 and 8 ये आखिरी। 3 इसमें भी 5 टॉपिक पढ़ने। इसमें भी जो चीजें हैं वो सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल हट गई। सर जो कंटेंट है वो रह गया है, बाकी जो थ्योरी के हटा दिए। थ्योरी ज्यादा है इसके अंदर, और प्रैक्टिकल जो है वो हट गया। ठीक है, 6, 7 और 8 प्रचालन फिर एग्जाम में भी क्रियाकलापों ज्यादा से रोकड़ थ्योरेटिकल प्रवाह आएंगे। की गणना हटी गई है। निवेश एवं वित्तीय क्रिया रोकड़ प्रवाह की गणना, और ये रोकड़ प्रवाह का निर्माण, तो कैश फ्लो तो बनाना ही नहीं है ना। सर मतलब इस चैप्टर से प्रैक्टिकल वाले टॉपिक ही हटा दिए। हाँ, 6 चैप्टर से प्रैक्टिकल के टॉपिक हटा दिए, सिर्फ थ्योरी है। सर फिर एग्जाम में भी ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इस हिसाब से जो इन चैप्टर्स में तो खैर आएंगे। लेकिन सर अथवा में तो वो रहेगा ही ना प्रैक्टिकल, भले ही। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, नहीं अथवा में उनको थ्योरी देनी पड़ेगी ना, आप प्रैक्टिकल है ही नहीं सिलेबस में, तो थ्योरी देंगे ना। सर क्योंकि ब्लूप्रिंट ही बना होगा तो चैप्टर से क्वेश्चंस तो आएंगे। उसी में से दिया जाएगा ना, दोनों चॉइस सर जो है वो ब्लू प्रिंट पे तो दिया ही नहीं रहेगा, जैसे प्रैक्टिकल मतलब कौन से अरे जब लेसन से सिलेबस कितने में नहीं मार्क्स। है तो नहीं आएगा, मतलब सीधी सी बात। अब उसमें देखेंगे जब सर करेंगे। ओनली पार्टनरशिप से आ सकते हैं बस, पार्टनरशिप से इशू ऑफ शेयर्स में है, रेशियो वगैरह। और इवन डिबेंचर्स में भी इशू की सिंपल एंट्रीज तो है, सिंपल लेखे हैं, साधारण लेखे तो है ही है, वो तो है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं आपकी हैं उसके अंदर।
सर जो हमारे फाउंडेशन के काम के हो वो टॉपिक करा दीजिएगा, प्रैक्टिकल भी हो तो। पहले एक बार ये हो जाए, कोर्स एक बार हो जाता है, उसके बाद देख लेंगे वो चीजें जो अभी। वैसे देखा जाए तो फाउंडेशन के काम का तो पूरा सिलेबस है आपका। अब जो सिलेबस से हटा दी चीजें इन्होंने हटाई, फाउंडेशन में तो है। तो पहले एक बार हमारा सिलेबस हो जाए, उसके बाद देख लेंगे जो भी चीजें हो सकती हैं। यस सर। जैसे देखो तो इसको भी करा दीजिए। हाँ सर एक बार होने के बाद Syllabus टेस्ट complete वगैरह जाए, ले तो लेंगे। इनको भी करा दीजिए, जो नहीं, मैं कट हुआ है, उनको करा दीजिए। क्या कह रहे हो? कट हुआ है सिलेबस कंप्लीट, मैं वही कह रहा हूँ, पहले इनको तो भी हम, कटा। अब मैं तो ये कह रहा हूँ पहले तो हम वो कर लें जो सिलेबस में है ना, वो करेंगे ना पहले हम, जो सिलेबस में है, जो कोर्स में है वो पहले वो कर लेंगे, फिर उसके बाद जैसे टाइम होगा वो देख लेंगे उन चीजों को, वो कोई ऐसी ख्याल नहीं। ठीक है, हाँ वो ठीक है, प्रैक्टिकल ज्यादा आसान रहता है कंपैरेटिवली, लेकिन वो जिनको आता है उनके लिए, जिनको नहीं आता उनको थ्योरी ज्यादा आसान लगती है। तो अगर आपको यस आता है सर। प्रैक्टिकल तो नेचुरली प्रैक्टिकल आसान लगे, जिनको प्रैक्टिकल नहीं आता अच्छे से उनको थ्योरी आसान लगेगी। ठीक है, ये हिसाब से। Any other query, any other question? मैं आपको भेजूंगा। अच्छा, आपके शीट्स किस किस के नहीं आए हैं बताइए, अभी भी कुछ लोगों ने नहीं भेजे मेरे को शीट्स। अभी वो तो आपको खत्म करना है भैया, फटाफट भेजिए, मैं आपको। हाँ सॉरी सर, अभी क्लास के बाद सेंड कर दूंगा, हो गया है, हाँ। लेकिन सेंड करना ही भूल। सबको भेज देना है। माखन तुमसे नहीं हो पाई अभी शीट्स? क्यों माखन? यस सर। शीट नहीं हो पाई तुमसे? सर कर लूंगा सर अभी। हाँ तुमने अभी वो भी नहीं अपना, मैंने पूछा तो तुमने अपना हाथ में नहीं उठाया। सर सर इसको कल लीजिए टेस्ट सर, संडे को। सॉरी सर संडे को सर, ले कल नहीं। लीजिए टेस्ट। नहीं, देख लेता हूँ मैं, एक टॉपिक और हो जाए। ये छोटा बहुत होने को तो इसकी शीट बहुत बड़ी, लेकिन इसमें पूछने के लिए बहुत कम है। एक टॉपिक 4 बार पूछने से मतलब नहीं, एक टॉपिक और हो जाए। सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ तो ये 2 हो जाएंगे। अभी जैसे रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो रिलेशन के साथ पूछेंगे, तो उसके साथ इसको कवर कर लेंगे। सर सैटरडे को ही लीजिएगा टेस्ट। हाँ मतलब सैटरडे को ले लेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को। इसमें जब रिवॉल्यूशन ये नेक्स्ट वीक में हो जाएगा उसके साथ पूछ लेंगे, तो उसमें थोड़ा सा पूछने के लिए भी हो जाए ना। टेस्ट भी कम से कम 10 मिनट का लेने से कोई मतलब नहीं, जब पूरा एकदम सैटरडे अपन लगा रहे हैं तो इतना हो कि सफिशिएंट हो जाए उसके। ठीक है, एनी और कोई चीज पूछनी है आप लोगों को अभी? नो सर, वो सीट सेंड कर दीजिएगा अगर कंप्लीट हो गई हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके।